नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उदराज और हाजिर हूँ चुनावी नारों के इतिहास के तीसरे भाग को लेकर। दोस्तों, चुनावी नारों के इतिहास के तीसरे भाग में हम बात करेंगे 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक और हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक की हम उन सभी नारों को आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स नामा और एक निवेदन है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन की बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी और आपकी मुलाकात भविष्य में भी होती रहे। दोस्तों, अगर आपने चुनावी नारों के इतिहास का पहला और दूसरा भाग अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके दोनों वीडियो को बेहद आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पॉलिटिक्स नामा और चर्चा करते हैं चुनावी नारों के इतिहास के तीसरे भाग की। चुनावी नारों के इतिहास के दूसरे भाग तक हम चर्चा कर चुके थे 1999 के लोकसभा के चुनाव तक की। समय आ गया था 2004 का। भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 के लोकसभा के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक नारा दिया जो बेहद प्रसिद्ध भी हुआ। नारा था साइनिंग इंडिया। उसी चुनाव में एक और नारा सरकार के द्वारा दिया गया, नारा था फील गुड इंडिया का, लेकिन यह नारा भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आया। ये नारे सरकार नहीं बचा पाए। उस चुनाव में कांग्रेस ने एक नारा दिया जो बेहद प्रसिद्ध भी हुआ। नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। उसी 2004 के लोकसभा के चुनाव में सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया। नारा था कहो दिल से अटल फिर से। कांग्रेस ने इसके विरोध में एक नारा दिया, तुमको देखा एक ही बार तुम निकले सबसे मक्कार। कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में कुछ और नारे दिए गए। नारा था कि कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है। एक और नारा जो सोनिया गांधी के लिए दिया गया, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी सोनिया गांधी, तो एक नारा कांग्रेसियों के द्वारा दिया गया। नारा था कि सोनिया नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। समय आ गया है 2007 का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में मेन विपक्ष की भूमिका निभाती है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कानून व्यवस्था को निशाना बनाते हुए एक नारा लगाया कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूर्व में दिए गए नारों के हिसाब से जो उसकी इमेज बनी थी उसे धोने का भी प्रयास करती है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा इसकी एक कोशिश थी। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसे राजनीतिक विशेषज्ञों ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने नारों में परिवर्तन किया। नारा लगाया गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अपनी छवि से बाहर निकल करके बहुजन समाज पार्टी ने सबको जोड़ने का प्रयास किया, खास करके ब्राह्मण समुदाय को। इसलिए एक नारा दिया गया कि पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। उसी चुनाव के दौर में एक नारा लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए। नारा था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम। एक और नारा जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए लगाया गया कि मन से हैं मुलायम और इरादे हैं लोहा। 2007 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चूंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस चुनाव में नारा लगा समाजवादी पार्टी और सरकार की तरफ से, यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम। इसके विरोध में विपक्षी पार्टियों ने एक नारा लगाया कि यूपी में था दम लेकिन कहाँ पहुँच गए हम। उस चुनाव में कुछ नारे और भी लगे जो बेहद प्रसिद्ध हुए। देसी स्टाइल के नारे लगाए गए बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की तरफ से। नारा लगाया गया पत्थर रख लो छाती पर, बटन दबा दो हाथी पर। उसी चुनाव में एक और नारा लगाया गया कि बोल मुलायम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उसी चुनाव में जिस प्रकार की छवि नेताजी मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में थी, उसी छवि के अनुरूप समाजवादी पार्टी ने एक नारा लगाया। नारा था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। उसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और नारा लगाया जाता है। नारा था कि बड़ी बड़ी हवा चली है, बदला बदला मौसम, कायम रहे उत्तर प्रदेश और कायम रहे मुलायम। 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद समय आ गया था 2009 के लोकसभा के चुनाव की। देश में कांग्रेस की सरकार होती है और प्रधानमंत्री होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन कांग्रेस सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि सरकार के सारे फैसले कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी लिया करती हैं।
इसी बात को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया। नारा था कि सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। उसी चुनाव में एक और नारा चला कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। साथ ही समय आता है 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। बहन कुमार मायावती के 5 साल सत्ता में रहने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके कानून व्यवस्था को निशाना बनाते हुए एक नारा लगाया कि चढ़ गए गुंडे हाथी पर, गोली मारेंगे छाती पर। समय आता है 2014 का। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करने में बेहद कश्मकश हुई। तमाम कश्मकश के बाद भाजपा ने अपने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया। उनसे जुड़ा नारा भी उस चुनाव में खूब लगे। उस चुनाव में उस समय तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया। नारा था कि जनता कहे दिल से कांग्रेस फिर से, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। लेकिन जनता ने उन नारों को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम से जुड़े नारे भी खूब लगाए। नारा लगाया गया कि अब की बार मोदी सरकार। एक और नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया जो बेहद प्रसिद्ध हुआ। अखबारों के पन्नों पर ये नारे खूब चले, मीडिया में नारे खूब चले। नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। एक और नारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया, नारा था कि सबका साथ सबका विकास। एक नारा जो बेहद प्रसिद्ध हुआ। रैलियों में उस नारे का अक्सर करके प्रयोग किया जाता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वह नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। उसी के एक साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड ने उस चुनाव में नारे लगाए कि झांसी में न आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। जदयू ने एक और नारा लगाया, आगे बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार। एक और नारा जो जदयू की तरफ से लगाया गया, नारा था बिहार में बहार हो, फिर नीतीश कुमार हो। एक और नारा जो जदयू के द्वारा उस चुनाव में लगाया गया जो बेहद फेमस भी हुआ, नारा था बहुत हुआ जुमला का वार, एक बार फिर नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होता है। समय था 2017 का। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। उन्होंने अपने काम के आधार पर एक नारा लगाया जो बेहद प्रसिद्ध भी हुआ। सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी हुई इस नारे की। नारा था काम बोलता है। उस चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर के बस यात्राएं भी निकाली। उस चुनाव में इन दोनों पार्टियों के द्वारा एक नारा दिया गया कि यूपी को ये साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद यानी 2019 में देश में लोकसभा का चुनाव होता है। उस चुनाव में लगे नारे भी बेहद प्रसिद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस चुनाव में नारा लगाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है। उसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा लगाया कि कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। कांग्रेस पार्टी ने एक और नारा लगाया। नारा था मोदी हटाओ, देश बचाओ। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया जो बेहद चर्चित भी रहा और विवादित भी। नारा था चौकीदार चोर है। उसी नारे की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया। नारा था मैं हूँ चौकीदार। 2019 के लोकसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी भी खूब सक्रिय हुई। अमेठी में जाकर के उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया। नारा लगाया जाता है प्रियंका गांधी के लिए कि अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका। 2019 के लोकसभा के चुनाव में राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना घटती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लंबे अरसे बाद एक बार फिर गठबंधन में आते हैं और उन दोनों के गठबंधन में आने के बाद इन दोनों पार्टियों ने एक नारा लगाया गया कि तोड़ दो सारे बंधन को, वोट करो गठबंधन को। एक और नारा जो उसी चुनाव में लगाया गया था, इस बार हम सबके साथी साइकिल हाथी 786। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद भी उस गठबंधन का हिस्सा होती है। इस चुनाव में एक नारा और लगाया जाता है इन पार्टियों के द्वारा। नारा था कि जन जन की उम्मीदों का साथी, हैंडपंप, साइकिल और हाथी। समय आता है 2022 का। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नारे लगाए जो बेहद प्रसिद्ध भी हुए। वो नारे थे सच्चे दिन आने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी की तरफ से भी एक नारा लगता है। चूंकि यह एक नारा नहीं था बल्कि एक पूरा गाना था, लेकिन उस गाने की 2 लाइनें जो नारे के रूप में चुनाव रैलियों में प्रयोग की जाने लगी, वो नारा था कि आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे। उसी विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नारा दिया जाता है। नारा था कि साइकिल आई रे, साइकिल आई रे। एक और नारा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, नारा था कि नई हवा है, नई सपा है,
समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे अखिलेश यादव। उनसे जुड़े नारे भी बेहद प्रसिद्ध हुए इस चुनाव में। नारा लगाया गया कि यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। इसी प्रकार का एक और नारा था कि यूपी में फिर से अखिलेश आ रहे हैं। एक और नारा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि 22 में 22 किल। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव का थीम बनाती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक और नारा दिया कि 27 साल यूपी बेहाल। इसके बाद और आखिर में संपन्न होता है हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का चुनाव। इस हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जैसा कि रिवाज रहा है कि कोई भी पार्टी सत्ता को दोहराती नहीं है, हिमाचल प्रदेश ने अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा और हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका दिया। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इस चुनाव में पुरानी पेंशन को भी कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया। राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को यह चुनाव पुरानी पेंशन के मुद्दे ने जितवा दिया। इस चुनाव में एक नारा लगाया जाता है, जो या मामा मंदा नहीं, कर्मचारी री सुरदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सत्ता दोहराने की उम्मीद से एक नारा लगाया। नारा था कि नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा को लाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे चुनावी नारों का इतिहास। मैं हूं विवेक दुराज। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही तमाम रोचक मुद्दों के साथ। विदा दीजिए, नमस्कार।